नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडीहॉलिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग और ये चैप्टर है क्लास 10th का। आइए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं दो देशों की कहानी से जिनका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, मतलब यूरोप में बेल्जियम एक छोटा सा देश है और जिसका जो एरिया है वो हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी कम है। बेल्जियम देश अपनी बाउंड्रीज, अपने बॉर्डर्स को फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लक्सेमबर्ग नाम के देशों के साथ जोड़ता है, शेयर करता है। बेल्जियम में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो है 1 करोड़ की, मतलब यहाँ पर 1 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि लगभग हरियाणा राज्य की जनसंख्या का आधा है। इस छोटे से देश की एथनिक कंपोजिशन वेरी कॉम्प्लेक्स है। लगभग देश की टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, यानी देश के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। और ये लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो 59% लोग हैं, वो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। दूसरे जो बाकी के 40% लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, यानी सदर्न रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी का जो 1% जनसंख्या है, यहाँ की जो लोग हैं, बेल्जियंस हैं, वो जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। देखो, अब पूरे देश में जो फ्रेंच लोग हैं और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उसमें मेजॉरिटी में, पूरे देश में तो डच कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो हमारी कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पर फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में हैं, यहाँ पर डच लोग माइनॉरिटी में हैं। लगभग 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, और जो 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पर मेजॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। और जो माइनॉरिटी में है वो है डच स्पीकिंग कम्युनिटी। माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, यहां पर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच है और पावरफुल है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो इनसे गुस्सा रहती थी, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को काफी बाद में, मतलब बहुत ही बाद में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट मिला था, जबकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो बहुत पहले ही एजुकेटेड और समृद्ध बन चुकी थी। इसके कारण 1950s और 1960s के दौरान जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, उसके बीच में तनाव पैदा होने लगे। ये जो टेंशन थे, ये ब्रुसेल्स में और ज्यादा तीव्र थे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले अभी जाना कि पूरे देश में तो मेजॉरिटी में कौन थे? डच स्पीकिंग लोग, और माइनॉरिटी में थे फ्रेंच स्पीकिंग लोग। लेकिन कैपिटल सिटी में पासा उल्टा पड़ जाता था। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और 20% लोग डच बोलते थे। मतलब कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग लोग, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा एजुकेटेड और पावरफुल थे, इसलिए वो क्या थे? वो अपनी मर्जी थोप सकते थे पूरे देश पे। तो ब्रुसेल्स जो था, उसको एक स्पेशल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। डच स्पीकिंग पीपल जो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, वो मतलब ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, और कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। अब चलिए इसी बेल्जियम की कहानी को हम एक दूसरे देश के साथ कंपेयर करते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। अब हम आते हैं श्रीलंका की कहानी पर। तो श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है, सब जानते हैं। और श्रीलंका जो है वो हमारे देश के तमिलनाडु राज्य के सदर्न कोस्ट से लगभग कुछ किलोमीटर्स की ही दूरी पर है। और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ पीपल की है। मतलब जितनी जनसंख्या हरियाणा की है उतनी ही श्रीलंका की है। दूसरे नेशंस की तरह साउथ एशिया में भी ये श्रीलंका एक रीजन है, और श्रीलंका में क्या है? डाइवर्स पॉपुलेशन है, मतलब विविधता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं।
तो अब श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो हैं, एक तो सिन्हाला स्पीकर्स और दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स। तो ये जो बड़े सामूहिक ग्रुप्स हैं, इनमें जो सिन्हाला स्पीकर्स की संख्या है वो है 74%, यानी देश में 74% लोग ऐसे हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और देश में 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं। अब ये जो तमिल स्पीकर्स हैं, इनको दो सब ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले तो जो श्रीलंका के मूल निवासी तमिल लोग हैं वो हैं, और दूसरे वो हैं जिनके पूर्वज श्रीलंका में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल पीरियड के दौरान। उन्हें हम कहते हैं इंडियन तमिल्स। तो जो देश के मूल निवासी तमिल लोग हैं उनकी संख्या है 13%, और इन्हें श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाना जाता है, और जो बाकी के हैं वो है इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो देश के उत्तरीय भाग में और पूर्वी भाग में सीमित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी देश का जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हैं श्रीलंकन तमिल्स। ज्यादातर जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, जो सिन्हाला बोलते हैं, उनमें बुद्धिस्ट आते हैं, जबकि बहुत सारे जो तमिल्स हैं वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है। लगभग 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों हैं, तमिल और सिन्हाला। चलिए इमेजिन कीजिए कि क्या होता अगर स्थिति ऐसी होती। मान लीजिए बेल्जियम है। अब बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, तो वो अपनी न्यूमरिक मेजॉरिटी का एडवांटेज उठा सकती थी और फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर अपना मतलब कोई भी जो उनकी चाहत थी, जो वो चाहते थे, वो थोप सकते थे। ये जो स्थिति थी अगर ऐसी होती तो इसके कारण कम्युनिटीज के बीच में संघर्ष बढ़ते, इसके कारण देश का एक मेसी पार्टीशन यानी गंदा विभाजन भी हो सकता था, और दोनों साइड्स ब्रुसेल्स पर अपना कंट्रोल जमा लेती। अब श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो अपनी बिगर मेजॉरिटी के कारण एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही थी, और वो पूरे देश पर अपनी जो भी वो चाहते थे वो इम्पोज कर सकते थे। अब देखेंगे कि क्या होता इन दोनों देश के साथ अगर हमारे यहाँ अगर बेल्जियम और श्रीलंका में ऐसी कुछ स्थिति होती। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।